हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच एक गुड न्यूज है। यह अच्छी खबर 23 करोड़ वाले यूपी से है, जहां एक दो नहीं 11 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। नोएडा में तो कमाल हो गया, यहां 4 दिनों से कोई नया केस नहीं आया। बीमार में से आधे से अधिक कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। तो योगी सरकार की तैयारी देश भर में सबसे अधिक टेस्ट कराकर कोरोना को रोकने की है। महीने भर पहले की इन तस्वीरों को याद करिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में मीटिंग कर रहे थे। कोरोना से बचने की तैयारियों पर वे नाराज थे। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। मीटिंग से बाहर निकलते ही योगी ने नोएडा के उस समय के डीएम को हटा दिया था। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। दिल्ली से सटा नोएडा का इलाका खामोश है। सड़कों पर सन्नाटा है। जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन कहीं कोई शांति नहीं। 25 लाख की आबादी वाले नोएडा में हर तरफ कोरोना का डर है। सब कहते हैं समय अच्छा नहीं है, लेकिन लगता है कि अब टाइम अच्छा आ रहा है। अच्छे दिनों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना से जुड़े आंकड़े ही ऐसा बताते हैं। पिछले 5 दिनों से नोएडा में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। नया केस तो राजस्थान के भीलवाड़ा में भी 10 दिनों तक नहीं आया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा में एक्टिव मरीजों से अधिक संख्या अब ठीक होकर घर लौटने वाले लोगों की होने लगी है। ऐसा क्या हो गया नोएडा में जो आगरा में नहीं हो पाया, लखनऊ में नहीं हो पाया, पूरे देश में ऐसा नहीं हो पा रहा है? देखिए, यहाँ का जो सुपर स्प्रेडर था वो एक कंपनी थी सीज फायर, और उसके ऐसे 162 कॉन्टैक्ट्स थे जो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में ट्रेस किए गए और इन सबको कंटेन किया गया। जो जहाँ था उसको वहीं कंटेन कर दिया गया। इस कंपनी को कंटेन करना हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तब तक नोएडा में कोरोना के 103 मरीज हैं। इनमें से 54 स्वस्थ हो गए, जबकि 49 एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि जो लोग अब तक ठीक नहीं हो पाए उनमें वायरस का संक्रमण बना हुआ है। नोएडा में जो काम हुआ है उसे ठीक से समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इंदौर चले चलते हैं। एमपी के शहर की आबादी भी नोएडा जैसी है, मतलब 24-25 लाख, लेकिन कोरोना के केस में जमीन आसमान का फर्क है। इंदौर में मरीजों की संख्या 1000 के आसपास हो गई। नोएडा में ये संख्या 100 के करीब है। कोरोना से बेहाल इंदौर में 50 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में अब तक किसी की जान नहीं गई है। कोरोना से दिल्ली बेहाल है, इस हिसाब से तो नोएडा में भी हालात खराब हो सकते थे। हर दिन हजारों लोगों का दिल्ली और नोएडा आना जाना लगा रहता है। यहाँ की फिल्म सिटी से देश के कई न्यूज चैनल चलते हैं। देश विदेश की कई नामी गिरामी कंपनियों के ऑफिस भी नोएडा में हैं। नोएडा भी दिल्ली और इंदौर हो सकता था, लेकिन एक खास रणनीति ने नोएडा को बचा लिया। अब ये सब कैसे हुआ, उससे पहले ये जान लें कि नोएडा में कोरोना का खतरा कितना बड़ा था। इसे समझने के लिए हमने एक तारीख चुनी, 6 अप्रैल की। इस दिन नोएडा में 58 केस थे, आगरा में 52 और लखनऊ में 22। मतलब ये कि कोरोना मरीजों की लिस्ट में यूपी में नोएडा उस समय नंबर 1 पर था। लेकिन ठीक 20 दिनों बाद हालात बदल गए। बाकी लड़खड़ा रहे हैं और नोएडा संभल गया। 24 अप्रैल को नोएडा में 103 केस थे, जिसमें 54 डिस्चार्ज हो गए। आगरा में 336 और सिर्फ 18 डिस्चार्ज हुए। लखनऊ में 174 केस हो चुके थे, सिर्फ 9 डिस्चार्ज हुए। कोरोना को लेकर सरकार बार बार कह रही है, बच कर रहिए, डरिए मत। नोएडा ने तो कम से कम इसे सच साबित कर दिखाया है। कभी कोरोना मरीजों के लिस्ट में यूपी में टॉप पर रहा नोएडा अब दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गया है। आखिर ये नोएडा मॉडल है क्या? 2+2+2 यही फार्मूला है नोएडा में कोरोना के संक्रमण से बचने और उसे रोकने का।
हर काम के लिए 2 टीमें और काम भी 2 घंटे में पूरा करना होता है। ये 2+2+2 की रणनीति कैसे काम करती है? जो भी अगर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट की अगर सूचना आती है तो पहले 2 घंटे में उनको ये चिन्हित करें कि उनके कांटेक्ट कौन कौन रहे हैं, वो सारे पता कर लें और अगले 2 घंटे में उनको हम उन तक पहुंच जाए और उसके बाद उनको क्वारंटाइन करें, ताकि अगर कोविड-19 पेशेंट है भी तो वो और लोगों को ना फैलाए। नोएडा में कंट्रोल रूम बना है जो 24 घंटे खुला रहता है। इसी कंट्रोल रूम से एक सर्विलांस टीम भी जुड़ी हुई है और इस सर्विलांस टीम से 14 रिस्पांस टीम जुड़ी हुई है। जैसे ही उस कंट्रोल रूम को किसी संदिग्ध के बारे में पता चलता है या ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो तुरंत 2 घंटे के अंदर ही एक रिस्पांस टीम उस व्यक्ति के पते पर पहुंच जाती है। फिर उसको उठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाता है। इसी दौरान एक दूसरी टीम 2 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के पास पहुंचती है। फिर उससे पता करती है कि आखिर वो व्यक्ति कहां कहां गया, किसके किसके संपर्क में आया, किस किस से मिला, पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है। कोरोना के संदिग्ध के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों का पता करती है। इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाता है। इन सबको होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। अगले 2 घंटों में रिस्पांस टीम कोरोना के मरीज के ड्राइवर, नौकर और परिवार के सदस्यों के रिश्तेदारों का पता करती है। ये टर्सरी कॉन्टैक्ट होते हैं। इनमें से सबको क्वारंटीन पर नहीं भेजा जाता है। सबके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाता है। किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखने पर उसे तुरंत क्वारंटीन करा दिया जाता है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर सील है। 22 अप्रैल से सारे नियम बदल दिए गए। अब कोई भी पहचान पत्र दिखाकर इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ को भी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अब कोई भी अपने बीमार आदमी को दिल्ली इलाज कराने के लिए नहीं ले जा सकता है। नोएडा में जो अब तक 103 कोरोना के केस आए हैं, उनमें से 23 का दिल्ली कनेक्शन है। इनमें से भी 15 ऐसे हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, नोएडा में रहकर दिल्ली के हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली जाकर इलाज कराते थे, वहीं कोरोना मरीज के कांटेक्ट में आए, यहीं से संक्रमण फैलने लगा। इसीलिए नोएडा का दिल्ली से कनेक्शन काट दिया गया। नोएडा में 33 हॉट स्पॉट बनाए गए। आश्चर्य की बात ये थी कि कुछ हेल्थ सेंटर्स ऐसे थे जहाँ से ये संक्रमण ट्रैवल करके नोएडा तक आया। तो फिर गहन अध्ययन, विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम अपने जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उनको मजबूती से सील कर दें। जिस बात पर नोएडा के अफसरों से योगी आदित्यनाथ गुस्सा हो गए थे, वो मामला एक प्राइवेट कंपनी सीज फायर का था। इस कंपनी के एक अधिकारी विदेश से लौटे थे, लेकिन उन्होंने ये जानकारी छिपा ली और फिर उनके कांटेक्ट में आकर 44 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। कंपनी के संपर्क के लोग बरेली, बुलंदशहर और गाजियाबाद तक संक्रमित हुए। नोएडा की रिस्पांस टीम ने कंपनी से जुड़े 162 लोगों को क्वारंटीन किया। अगर सीज फायर कंपनी का केस समय रहते ठीक कर लिया गया होता तो नोएडा में आज केस आधा होता। एक और अच्छी खबर यूपी से ही है, जहां कुल 75 जिले हैं। इनमें से 11 कोरोना फ्री हो चुके हैं। शुरुआत हुई थी पीलीभीत से। अब प्रयागराज, महाराजगंज, बरेली, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बाराबंकी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और हाथरस भी कोरोना मुक्त घोषित हो चुके हैं। नोएडा के सीज फायर कंपनी का महेश नाम का व्यक्ति था। वो यहाँ पे लॉकडाउन से पूर्व आ गया था और उसके परिवार में 6 सदस्य और थे। उसके अलावा वो लोग समस्त 6 लोग पेशेंट हैं, वो ठीक होकर चले गए हैं। हम लोगों ने हॉट स्पॉट एरिया जो सुभाष नगर था, जहाँ से केस निकला था, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया था और बहुत बेहतर तरीके से सब सैनिटेशन वर्क कराया। डोर टू डोर हम लोगों ने सर्वे कराया। यूपी के 75 में से 23 जिलों में अब तक कोरोना का कोई केस नहीं आया है। कोरोना फ्री 11 जिलों को मिला दें तो अब 34 जिले इस महामारी से बाहर है। लेकिन यूपी सरकार की अब सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ रहे मरीजों की है। वैसे महाराष्ट्र और गुजरात के मुकाबले यहाँ हालात बेहतर हैं। कोरोना मरीजों के लिस्ट में यूपी अब भी 7वें नंबर पर है, लेकिन पिछले 2 दिनों में करीब 200 नए केस जुड़ गए। यूपी सरकार ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग। अब सारा जोर
कोविड जांच कराने पर है। यूपी पर पहले कम टेस्ट करने के आरोप लगते थे, अब औसतन हर दिन करीब 3500 टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग के मामले में यूपी अब देश भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक करीब 50,000 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। यूपी सरकार का दावा है कि अगले हफ्ते तक यूपी टेस्टिंग में नंबर 1 हो जाएगा। टेस्ट किट की कमी से निपटने के लिए पूल टेस्ट किए जा रहे हैं। जो हॉटस्पॉट का मॉडल है यूपी का, उसके लिए भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य को आगे ले जाते हुए इसकी जो सराहना हुई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उसको कहा कि इसको और मजबूत करें। आगरा, नोएडा, लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर यूपी के इन जिलों में केस 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। आगरा का आंकड़ा 350 के आसपास है। पीएम नरेंद्र मोदी आगरा मॉडल को लेकर योगी सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। अब यूपी सरकार ने सारा जोर उन 15 जिलों पर लगा दिया है जहां सबसे पहले हॉटस्पॉट घोषित किए गए थे।